ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 दिसंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें बच्चों गुलगुल बनाने आया हूँ। कह रहे हैं शिव बाबा यानी भगवान, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। और मैं तुम्हें गुलगुल बनाने आया हूँ। शिव बाबा ने कहा कि मैं बच्चों तुम्हें गुलगुल बनाने आया हूँ और तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे तो तुम्हें बहुत ही सुख होगा। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, अपने आप को खुशी में रहने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया, खुशी में तभी रह सकते हो बच्चे जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। बाबा ने कहा कि बच्चों ने गीत गाया है, ना वह तुम हमसे जुदा होंगे ना हम तुमसे जुदा होंगे। मीठे बच्चों ने कहा कि मैं अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत है। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ बच्चों ब्राह्मणों की होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हो कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ, बाप की मोहब्बत नहीं होती। अभी तुम समझते हो बच्चों, हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रहे हैं, यानी भगवान के साथ सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं मोहब्बत जोड़ रही हैं। बाबा ने कहा, ये मोहब्बत बच्चों तुम्हारे लिए खुशी की खुराक है। तुम भगवान तुम्हारा साथी बना है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी तुम्हें बच्चों सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बाबा ने कहा, पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह 2 हैं। कहते हैं, हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं। सुनने वाला एक पतित पावन बाप है, शिव बाबा, जो सभी का रचयिता है। बाप बतला रहे हैं कि तुम पावन कैसे बनोगे? पानी की गंगा भल किसी को थोड़े ही पावन बना सकती। शिव बाबा ने कहा, बच्चों माँ में कम याद करो, करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, बच्चों मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। बाबा ने कहा, गंगा तो गारंटी दे न सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हो परंतु पतित से पावन कोई बनते नहीं, फिर स्नान करने जाते रहते हैं। भल एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं। बाबा ने कहा, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो बच्चों, तो तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है। आत्मा ही भगवान को याद करती है। कैसे याद करती? शरीर द्वारा। बाप भी कहते हैं, मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाप को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम कहते हैं। बाबा ने कहा कि मुक्ति को निर्वाण धाम कहते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में आती हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। बाबा ने कहा कि देखो, तुम सभी पूज्य बनते हो, वैकुंठ के मालिक बनते हो, फिर स्वर्ग में जाओगे, सुख होगा।
फिर बाबा ने धारणा भी बताया कि बच्चों, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़कर एक बाप की यानी ईश्वर भगवान की याद में रहना, बाप से हर बात में राय लेते रहना है। ज्ञान की बातों में ही बच्चों रमण करना है, अपने आप से बातें बहुत अच्छी अच्छी करनी है, सुदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख तो क्या है, धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। तुम सुखी हो, तुम्हें भगवान मिला है तो तुम्हारे सब दुख दूर हो गए, इसलिए तुम्हें रोना आता, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? कोई तुमको दुख दे, दुखी बातें सुनाए, लेकिन तुम दुख क्यों लेते हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद करो। बाबा ने कहा, ना आँखों का रोना, ना मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी बहुत प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर बच्चा साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, अटेंशन रहो, किसी को ना टेंशन दो ना टेंशन लो। जब भगवान तुम्हारा साथी है, पिता है, तो तुम्हें टेंशन करने की क्या बात, वो सब कुछ संभालेगा। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, शिव बाबा, मीठे बाबा, सिक्के लगे बाबा। बाबा ने आज कहा, एक मुख्य पॉइंट लास्ट में बताया कि बच्चों देखो, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर की बहुत ही ध्यान रखना है, घर की संभाल करनी है। अपने बच्चों को कभी भी गुस्सा नहीं करना है। जब तुम गुस्सा नहीं करोगे तो बच्चे भी गुस्सा नहीं करेंगे। अपने बच्चों को अच्छे ईश्वरी संस्कार दो। हर एक मनुष्य आत्माएं अपने घर को रोशन करें। इस ज्ञान को सुनकर, ये अविनाशी ज्ञान है, ये कलयुग का अंत है। अभी शिव पिता ने अपना बच्चा बनाया है, फिर ऐसा युग कभी नहीं आएगा जिसमें अपना बच्चा बनाए। फिर संगम युग पर ही बाबा अपना बनाते बच्चों को।